हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी सी फाउंडेशन की स्ट्रेटेजी। तो पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट की वेटेज आप देख लीजिए कौन से चैप्टर कितना वेटेज है, और उस हिसाब से अपने चैप्टर स्ट्रॉन्ग करते जाए, क्योंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उस पर आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़े ताकि आप अच्छे से ज़्यादा मार्क का एग्ज़ाम कवर कर सकें। उसके बाद आपको सारे एम टी पी पी वाई क्यू क्वेश्चन करने ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, मतलब अमाउंट चेंज होती है लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है। और जो भी ऐसे मॉडल में क्वेश्चन होते हैं उसको स्टार्टिंग से सॉर्टिंग कीजिए, ताकि आप रिवीजन के टाइप कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाए। उसके बाद पेपर पैटर्न देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सितंबर में एग्जाम है तो आपकी एमटीपी में आपको पता चल जाए कौन सा पेपर पैटर्न है। और या तो आप किसी और सर की यूट्यूब वीडियो भी दे सकते हैं जो आपको पेपर पैटर्न कैसा है और उसको कैसे सॉल्व करना है गाइड करेंगे। प्लीज़ जो भी सर हर सर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताए, सब अच्छे स्ट्रेटेजी बताते हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अकाउंट्स पेपर स्ट्रेटेजी, क्योंकि करंट पेपर पैटर्न क्या है, कौन सा कंटेंट है, मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर आपको नहीं बता सकता। तो आप प्लीज़ जाके यूट्यूब पे सर्च करके किसी भी टीचर के वो वीडियोस देखते हैं। और एग्ज़ाम डे की भी की कौन से क्वेश्चन हमें पहले उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार कैसे होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन हम पहले उठा लेते हैं और हमको आता नहीं, उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग में ही चला जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन सिलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के वक्त। तो वो चीज़ आप यूट्यूब वीडियो से ज़रूर सीख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉ की। लॉ पूरा का पूरा नया टॉपिक है सारे इन चार सब्जेक्ट में। तो पहली तो इम्पोर्टेंट है कि आप लॉ को जितना धीरे पढ़ सकते हैं उतना धीरे पढ़िए और समझिए। उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है, जो भी कीवर्ड होते हैं जो इम्पोर्टेंट, तो हाईलाइटर यूज़ करके हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। क्योंकि आप पूरा का पूरा लॉ वैसे के वैसे एग्जाम में नहीं लग सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो लिखना है उसके अराउंड आपको लॉ की लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप अगर 2 बार रीडिंग कर दोगे मॉडल की तो आपको लॉ की लैंग्वेज समझने आ जाएगी। और जो भी रोज़ आप लॉ पढ़ते हो उसको 30 to 40 मिनट्स में हर रोज़ रिवाइज कीजिए। आपकी समझे 2 घंटे की क्लास है, उसको 2 घंटे की क्लास बाद 30 to 40 मिनट्स दे के रिवाइज करिए। और आंसर राइटिंग की बात करें तो बहुत सारे टीचर्स की यूट्यूब वीडियो, गुरप्रीत सिंह सर की भी आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं लॉ की आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो आपको पता है, क्योंकि ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी लेकिन बाद में बहुत आसानी से आप लॉ के आंसर्स लिख सकते हो। इसके बाद वेटेज भी देखना जरूरी कि कौन से, क्योंकि अभी कंटेंट नया भी हम जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उससे कंटेंट नया है, तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर के लिए कितना वेटेज है, और उस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, उस तरीके से आप उतना टाइम दे सकते हो उस चैप्टर के लिए। उसके बाद एम और पी वाई क्यू प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आईसीएम मॉडल के सारे क्वेश्चन कीजिए, एमटीपी और पीवाईक्यू में के क्वेश्चन भी सारे करके जाइए। और लॉ में थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है तो 1.5 डे की रिवीजन स्ट्रेटेजी आप ज़रूर किसी न किसी सर की वीडियो देख के कर लीजिए, क्योंकि अभी कंटेंट बदला चेंज हुआ है, तो मैंने जो यूज़ किया था वो नहीं बता सकता। आप देखिए कंटेंट कैसा है, किस कंटेंट में वेटेज क्या है, और किस तरीके से आप 1.5 डेज में उसको रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। जो मैथ्स स्टूडेंट है, नॉन मैथ स्टूडेंट, दोनों भी स्ट्रेटेजी अलग होगी। नॉन मैथ स्टूडेंट की, मैथ स्टूडेंट सारे चैप्टर आप कवर कर सकते हो, सारे क्वेश्चन से जो आप सॉल्व कर। अगर नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आपको देखना पड़ेगा कि इस चैप्टर का कितना वेटेज है और उस तरीके से प्लान कीजिए। तो इसके रिगार्डिंग भी कौन सा वेटेज है, कौन से आप यूट्यूब वीडियो किसी भी सर के देख सकते हैं यूट्यूब पे, वो देख के आप अपनी उस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। इसके बाद जो आईसीआई मॉडल जब मैं रेफर करता हूँ उसमें हर एक टॉपिक के बाद कुछ होते हैं, मतलब हर चैप्टर में अराउंड 4 to 5 सेट होते हैं और क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन बैंक होते थे। तो जो सेट होते थे उसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करते, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन बैंक में कौन से भी चैप्टर की सॉल्व नहीं की थी। उसमें थोड़े टफ और हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम में आप अराउंड 60 to 70% ईजी क्वेश्चन, 20 to 30% मीडियम क्वेश्चन, और लास्ट 10 to 20% आप डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। उसके बदले आप जो आईसीआई मॉडल का दूसरा कंटेंट है वो सारा कंटेंट कीजिए। प्रायोरिटी ऐसी है कि कौन से चैप्टर को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले पाए। और उसके बाद एम टी पी और पी वाई क्यू अराउंड 4 अटेम्प्ट के एम टी पी और पी वाई क्यू करेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर एम टी पी और पी वाई क्यू मैं रिकमेंड करूँगा, आकाश अग्रवाल सर की एक प्लेलिस्ट है, उनके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। पूरे एम टी पी और पी वाई क्यू की प्लेलिस्ट मिलेंगी, वो वीडियो देख के मुझे बहुत हेल्प हुई थी। और उनके एग्जाम डेज के अराउंड 1 वीक अंदर या उसी टाइम में स्टैटिस्टिक रिलेटेड क्वेश्चन की मैराथन होती है या वीडियो 150 या 200 क्वेश्चन,
तो वो भी आप देख के जाएंगे तो स्टैट्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि सर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर देते थे। और उससे मुझे अराउंड 4-5 क्वेश्चन मतलब पिछले दिन में देख के गए थे, उसमें 4-5 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गए थे, मुझे याद है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर रेफर करें। इसके बाद आपको मैथ्स में 1.5 की रिवीजन स्ट्रेटेजी भी बने हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा टफ जा रहा है तो कौन से चैप्टर को आप कैसे प्रायोरिटाइज करके आप कैसे उसको अच्छे से प्लान कर सकते हैं, ये आप यूट्यूब वीडियो देख के किसी भी सर के प्लान कर सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स जो सबसे इजी है, लेकिन अभी इस पिछले आइटम से थोड़ा कंटेंट इकोनॉमिक्स का भी बढ़ा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हुई तो इकोनॉमिक्स का कौन सा भी क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में कैसे भी तरफ से आ जाए तो आप सॉल्व कर, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो एक चीज़ है उस पर 4 अलग प्रश्न क्वेश्चन भी ऐसे बना सकता है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो किस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी नया कंटेंट है उसके रिलेटेड आप देखो कि कैसे आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, कि हमारा कंटेंट कम था, लगभग 5 से 6 घंटे में रिवीजन भी हो जाता था, लेकिन अब कंटेंट नया है तो नए कंटेंट को आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो। आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, जो भी सर आपको पढ़ाते हैं उनकी, उनसे आपको हेल्प मिलेगी कंटेंट कैसे कम करना है। और पीवाई की ज़रूर करके जाएगा इकोनॉमिक्स के, जिससे आपको हेल्प, क्योंकि बहुत सारे मैंने जब किए थे तो बहुत सारे पीवाई क्यूज रिपीटेटिव होते हैं, बहुत सारे रिपीट होते हैं। अगर आप पीवाई क्यू करेंगे तो बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर सकते हो। एक चीज़ मैं मैथ्स के लिए बोलना चाहूँ कि मैथ्स का खुद से टाइमर सेट लगा के क्वेश्चन पेपर 2-3 बार आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जो रेसिडेंट एमटी पे वो कीजिए और 1-2 पीवाई क्यू भी कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन पेपर में 100 आउट ऑफ 60-70 अटेम्प्ट होते हैं, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट होते नहीं। तो ये तभी होगा जब आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चला कि कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करना है और कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। क्योंकि एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए थे, ऊपर नीचे आते हैं, एमटीवी में शायद चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में चैप्टर वाइज नहीं, ऊपर नीचे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप अगर 2-3 बार खुद से पेपर दे के जाएंगे प्रॉपरली तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू, ये थी जो भी मेरे स्ट्रैटेजी थी सीए की फाउंडेशन रिलेटेड। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।